स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज संविधान दिवस पर मैं लेके आया हूँ स्पेशल क्विज। देखते हैं कौन देता है सबसे ज़्यादा सही जवाब। तो आप सभी फटाफट तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो फटाफट से आप क्वेश्चन रीड करिए, ऑप्शंस रीड करिए और उसके बाद आंसर दीजिए। और जो देगा 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट से दीजिए आंसर करेक्ट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये पूछ रहे संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 14 नवंबर, 26 नवंबर, 15 जनवरी, 2 दिसंबर। फटाफट से आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपने। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, फिर इसके ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल जी। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आप इसमें से करेक्ट आंसर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? कठोर है या लचीला है या कठोर प्लस लचीला दोनों ही, या इनमें से कुछ भी नहीं? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कठोर और लचीला दोनों ही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना किसने की थी? स्थापना पूछ रहे हैं, संविधान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन से नेहरू ने, ब्रिटिश सरकार ने, सर्वेंट ऑफ इंडिया ने, कांग्रेस ने। तो फटाफट से ऑप्शन रीड करिए, फिर आप आंसर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट वे में करेंगे। 10 क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद मैं आपसे पूछूंगी आपने कितना स्कोर किया है। पहले आप 10 आउट ऑफ आप अपने मार्क्स कमेंट में बताएंगे, फिर उसके बाद आप 20 आउट ऑफ अपने मार्क्स कमेंट करेंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसके कमेंट में पिन करूंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए, भारतीय संविधान संसार कैसा का है? भारतीय संविधान का संसार कैसा है? तो आपके ऑप्शन से सबसे छोटा, सबसे बड़ा, लिखित संविधान, सबसे पुराना, सबसे नया। तो आप सभी को इजीली पता है, इसका आंसर छोटे से बच्चा भी दे सकता है। तो है हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान किस वर्ष संशोधित किया? प्रस्तावना को संविधान ने किस वर्ष संशोधित किया? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस आपके सामने 1976, 1956, 1992, 1965। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने, फटाफट में से आप इसका आंसर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 1976 को संशोधित किया प्रस्तावना को संविधान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम भारत के लोग किसका हिस्सा हैं? हम भारत के लोग किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकार का, प्रस्तावना का, पृष्ठ का, नीति निर्देशक तत्व का। तो आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए। हम भारत के लोग ऐसा किस में आता है? आपने जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी, एसएससी, किसी भी चीज़ की, तो वो पॉलिटी पढ़ते होंगे, और पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत या कोई भी, उसमें फर्स्ट कोई भी पॉलिटी की फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, राज्य व्यवस्था की बुक पे बड़े बड़े अक्षरों में प्रस्तावना में लिखा होता है हम भारत के लोग, है ना, ऐसा करके प्रस्तावना लिखी होती है। तो ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? प्रस्तावना का। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल कितने अनुच्छेद हैं मूलतः? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताती हूँ, या आप पहले आंसर करें फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 395। मूलतः पूछा है, पूरा नहीं पूछा, मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं?
5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर इसमें से आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलिक 6 मौलिक अधिकार है हमारे। और कौन कौन से हैं आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 92वें संशोधन, 61वां 61 संशोधन। किसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपके सामने हैं सभी, 350, 356, 352, 360। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से रहने वाला है ऑप्शन सी, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? तो आपके ऑप्शन है 3, 5, 10, 12। कितने वर्षों में होता है? आपके ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, तो आप इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो कितने वर्षों में गठित होता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 5 वर्षों में वित्त आयोग गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976, 1960, 1950, 1982। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया था आपका ऑप्शन ए 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा किसकी सलाह पर करता है? अब सलाह पूछा किसकी सलाह पर, वो डायरेक्ट खुद नहीं लगा सकते हैं, किसी की सलाह पर करते हैं। संसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। तो फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन 15 क्वेश्चन का फटाफट से आप आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है 21A, बी 14, सी 19, डी 25। तो आप सोचिए फिर इसका आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 19 का ऑप्शन बी, 5 वर्ष का रहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप फटाफट से ऑप्शंस पढ़िए। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है 20 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। 315 से लेके 323 तक यूपीएससी का उल्लेख दे रखा है संविधान के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1947। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? ये 2 ही सत्र मोस्टली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको पहला और अंतिम याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है महाभियोग किसके खिलाफ चलाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद। तो फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है। तो फटाफट से आप बताइए आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं।
और बिना चीटिंग करे अपने आप को आंसर दीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने आंसर करेक्ट किए। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। आपके ऑप्शंस आपके सामने और फटाफट से इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए संविधान दिवस के। तो फटाफट से आप बताइए आपका कितना स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।